दोस्तों, इस जीवन में नथिंग इज इम्पॉसिबल। नथिंग कुछ भी नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपका अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा तेज है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने लाइफ को बदल सकते हैं। आज ऐसी ही घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक भिखारी कैसे बनता है करोड़पति, एक बिजनेसमैन कैसे बनता है, आज मैं वो आपको स्टोरी बताने जा रहा हूं। एक भिखारी कैसे करोड़पति बनता है, कैसे एक बिजनेसमैन बनता है। एक बार की बात है, ट्रेन पकड़ने के लिए एक बिजनेसमैन बस स्टेशन पे बैठा होता है। वो ट्रेन का वेट करता रहता है कि ट्रेन कब आएगी और उसमें बैठकर वो जाएगा। कुछ समय के बाद एक भिखारी उसके पास आता है मांगते हुए, सभी व्यक्तियों से एक एक दो दो रुपए मांगते हुए आता है और आदमी लोग उसे पैसा भी देते रहते हैं। अब जब वो बिजनेसमैन के पास जाता है कि बाबूजी आप मुझे एक दो रुपए दे दीजिए, अब वो एक व्यापारी होते हैं, तो व्यापारी का काम होता है लेन देन। अगर आप उन्हें कुछ देंगे तभी आपको वो देंगे। एक व्यापारी का मेन होता है, व्यापारी का मेन होता है, अगर व्यापारी से आपको कुछ लेना तो आप उसके बदले में आप उसे पैसे देंगे, तभी व्यापारी आपको कुछ देगा। तो जब वो व्यापारी से बोलता कि बाबूजी आप हमें कुछ एक दो रुपए दे दीजिए, तो व्यापारी उसे मना कर देता है कि भाई मैं एक व्यापारी हूं, मैं लेन देन में विश्वास करता हूं। अगर आप मुझे कुछ देंगे तो मैं भी इसके बदले में आपको कुछ दूंगा। तभी वो सोच में पड़ जाता है, क्या मेरे पास तो बाबूजी देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या दूं। व्यापारी उसे बोलता है ऐसा नहीं है कि आपको दुनिया में कुछ भी देने के लिए मिलेगा ही नहीं, आप कुछ ना कुछ तो दे सकते हैं, आप कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं, ताकि आपको लोगों से भीख मांगने में भी शर्म नहीं आएगी, क्योंकि आप लोगों को कुछ देकर उनसे पैसे ले रहे हैं। ये बात उस भिखारी के दिमाग में बस जाती है। ये बात उस भिखारी के दिमाग में बस जाती है कि नहीं यार, ये व्यापारी जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, हमें इसे कुछ देना चाहिए। और वापस उस दिन भीख मांगना बंद कर देता है और वो अपने घर चला आता है। वो अपने घर चला आता है, क्योंकि व्यापारी की बात उसके दिमाग में ऐसे घर कर जाती है, ऐसे बैठ जाती है। वो घर पर आके सोचने लगता है कि यार मैं लोगों को क्या दूं। तभी उसे कुछ घर के सामने उसके फ्लावर्स नजर आते हैं उसे, तो सोचता है क्यों ना मैं इन्हें ले जाकर लोगों को दूं। अब दूसरी सुबह वो जाता है भीख मांगने के लिए और साथ में अपने कुछ फूलों को तोड़कर लेके जाता है। बोलता है आज जो भी हमें कुछ पैसे देगा मैं उसके बदले में एक फूल उसे दे दूंगा, एक फ्लावर उसे दे दूंगा। वो यही सोचकर जाता है बाजारों में मांगने के लिए। अब जब लोगों से वो भीख मांगता और लोग उसे पैसे देते, तो लोगों को वो फूल दे देता। अब जिन लोगों को फूल देता वो लोग भी काफी खुश हो जाते और उसे अब इस फूल के बदले में उस भीख से ज्यादा भी भीख मिलने लगी। लोग उसको एक्स्ट्रा पैसे देने लगे। अब उससे काफी प्रसन्नता हुई कि नहीं यार, व्यापारी ने हमें जो बात बताई थी वाकई में काफी उसके बात में दम थी, काफी उसके बात में सच थी। अब धीरे धीरे उसके फूल काफी ही जल्दी खत्म होने लगे। वो मार्केटों में जाने लगा डेली अपना भीख मांगने के लिए। उसके फूल काफी जल्दी खत्म हो जाते, लोग उसे भीख के बदले में ज्यादा पैसे मिलते। अब उसने क्या किया,
जहां मार्केटों में फ्लावर्स की बिक्री होती है वहां पर गया और वहां से उसने फूल को परचेज करना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी उसे ज्यादा फूलों की आवश्यकता थी, उसे नीड थी अधिक से अधिक फूलों की। तो आज वो एक धीरे धीरे व्यापार में बदलने लगा था, वो धीरे धीरे व्यापारी बनने लगा था और उसे पता भी नहीं चलता था क्या उसके लाइफ के साथ में क्या हुआ, परिवर्तन क्या हुआ। उसका परिवर्तन वहीं से हुआ कि उसने कुछ नया करने का कोशिश किया, उसने कुछ नया करने का कोशिश किया। अब उसका एक बिजनेस स्टार्ट हो गया, फूलों का उसने बिजनेस कर लिया। वापस से कुछ दिन बाद उसे बस स्टेशन पर जाता है, उसे बिजनेस के काम से कहीं बाहर जाना होता है, क्योंकि उसके फूलों की डिमांड कुछ ज्यादा हो गई थी, उससे लोग फूल मांगने लगे थे। वो एक व्यापारी बन चुका था तो उसके वेशभूषा भी बदल चुके थे। वो एक सूट बूट में जाकर के स्टेशन पर खड़ा हो गया। अब दूसरा व्यापारी भी जो आकर उसके सामने खड़ा हो गया था, जिसने उसको एडवाइस दिया था कि आप हमें कुछ दें तभी मैं आपको पैसे दूंगा। तो बाबूजी के सामने जाता है और व्यापारी को प्रणाम करके बोलता है कि सर आपने हमें पहचाना। तो बाबूजी उसे मना कर देते, नहीं हमने आपको तो नहीं पहचाना। तो बोलते हैं मैं पहले भी आपसे इसी बस स्टेशन पर मिल चुका हूं। तो बाबूजी कहते हैं हम कितने लोगों से मिलते रहते हैं, हमें याद नहीं आता है। फिर वो बताता है कि मैं वही भिखारी हूं, मैं वही भिखारी हूं जिसने आप की वजह से आज मैं बिजनेसमैन बना हूं, आपकी बातों से आज मैं बिजनेसमैन बना हूं और आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। वो भी काफी खुश होते हैं, व्यापारी भी काफी खुश होता है, कम से कम तुम कुछ बन चुके हो। तो आप भी अपना लाइफ के लिए कुछ नया ट्राई करें, आप भी कुछ करें, आप भी कर सकते हैं। अब स्टार्टिंग में बड़ा से लेकर नहीं, छोटा सा ही आप अपना स्टार्ट करिए, कुछ ना कुछ करिए, फिर आपका धीरे धीरे बिजनेस आपका ग्रो करेगा, आपकी लाइफ ग्रो करेगी। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में जब स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो आपकी ग्रो कहां से होगी। तो आपको स्टार्ट तो करना होगा कुछ नया करने के लिए, ताकि आपकी लाइफ भी ग्रो, दूसरों के जैसे बन सके। आज आप बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम सुनते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री का नाम सुनते हैं। स्टार्टिंग में वो लोग भी आसमान से नहीं आए, स्टार्टिंग में स्टार्ट थोड़े से ही किया, फिर आज जाकर वो लोग डेवलपमेंट किया, आज का बिजनेस ग्रोथ किया, तब जाकर आज वो इस हाईएस्ट लेवल पर जाकर पहुंचे। उनके कितने सालों की सफलताएं, कितने सालों की कड़ी मेहनत छुपी हुई उसके अंदर, तब जाकर आज वो इतने बड़े लेवल पर पहुंचे।